हमने जो 2x2 का मैट्रिक्स था उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ा है, और बाद में 3x3 का एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था कि इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एडजॉइंट मेथड। we know that there are two methods of finding inverse of a matrix. First is elementary transformation method and second कौन सी है, the adjoint method. So for this adjoint method we have to recall some concept which we have seen that in the 11th standard. जो 11th standard का मैट्रिसेस टॉपिक था उसमें हमने some conditions और सम ये जो कंसेप्ट मैं बोल रही हूँ वो आपने पढ़े थे। कौन से कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज मीन बाय माइनर, एंड नेक्स्ट कौन सी थी, व्हाट इज मीन बाय कोफैक्टर। अब माइनर एंड कोफैक्टर ये जो कंसेप्ट है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा था, फिर भी एडजॉइंट मेथड के लिए हमें उसे रिकॉल करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट व्हाट इज मीन बाय द माइनर। माइनर क्या होता है ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट लेट अस, हम एक मैट्रिक्स लेंगे 2x2 का और उसमें एलिमेंट कौन से रहते हैं, A11, A12, A21 एंड A22। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2x2। अब माइनर निकालने के लिए माइनर्स, सपोज इन जनरल मैं एक एलिमेंट लेती हूँ Aij, ठीक है। ये आई क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, मतलब वो कौन से रो में प्रेजेंट है, एंड जे क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल A11 दैट इज दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज आई डिनोट्स रो। आई कौन सा, आई क्या डिनोट कर रहा है, कौन से रो में वो गिवन एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड जे डिनोट कॉलम। अब देखिए Rj के, देन माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Mij। डेफिनेशन बता रहे हैं, वो माइनर किससे डिनोट करता है, कैपिटल Mij, एंड इज गिवन बाय eliminating or deleting ith row and jth column। मैं इन जनरल कौन सा एलिमेंट ले रही हूँ, Aij। इस एलिमेंट का हमें माइनर डिफाइन करना है। दिस माइनर इज डिनोटेड बाय दैट इज कैपिटल Mij एंड विच इज गिवन बाय, डिलीट करना है गिवन मैट्रिक्स में कौन सा रो, दैट इज ith रो। ये जो है ith रो वो हमें डिलीट करना है, एंड सेम jth कॉलम डिलीट करना है। देन जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गया उसे हम बोलेंगे दैट इज माइनर ऑफ दैट एलिमेंट Aij। फॉर एग्जाम्पल अब इसी मैट्रिक्स में हम एक माइनर निकाल के देखते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट, सी हियर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मैं एलिमेंट कौन सा लेती हूँ हियर, A12। अब माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12, इसका मतलब क्या है, A12 दैट इज ए एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सी हियर, दिस इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। This element is present in first row and second column, therefore, and it is denoted by that is capital M12। हम उसे denoted क्या करेंगे, कैपिटल M12, and which is given by। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला रो डिलीट करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू डिलीट और एलिमिनेट सेकंड कॉलम। इस सेकंड कॉलम भी हमने एलिमिनेट कर दिया। सो रिमेनिंग क्या रह गया, देयर विल बी A21। दिस इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12। हम
कॉलम और रिमेनिंग क्या रह गया था A21. दिस इज माइनर ऑफ दैट एलिमेंट गिवन एलिमेंट. लेट अस अब ये हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे. सपोज गिवन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 -2 and 8. एक गिवन मैट्रिक्स है and we have to find minor of an element. अब मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन सा ले सकते हैं? मैंने लिया है 8. दैट इज अब उसे हम ऐसे लिखेंगे A11, A12, A21 and A22. Then minor of element A22. Minor of element A22 कौन सा है? वो एलिमेंट 8 है, which is equals to 8 and which is denoted by M22, which is equals to. अब माइनर ऑफ एलिमेंट A22 हम उसे डिनोट करेंगे M22 and which is given by eliminating or deleting second row, second column. अब second row कौन सा है? This is second row और second column ये वाला second column. ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और डिलीट हो जाएंगे. देन रिमेनिंग कौन सा रह गया? It is equals to 1. This is answer of that minor of an element A22 और एलिमेंट कौन सा है? 8. उसका माइनर हम डिनोट करें M22 एंड वो कितना मिल रहा है? That is equals to 1. ऐसे निकल जाता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट. नाउ अब और एलिमेंट भी आप ले सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज A21, A11. सेम प्रोसीजर है. अब A21 में क्या करेंगे? हम एलिमिनेट करेंगे सेकंड वाला रो. दैट इज A जो 2 है वो रो डिनोट करना है. सेकंड वाला रो एंड फर्स्ट वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे और जो रिमेनिंग रह गया है वो क्या होगा? माइनर ऑफ दैट एलिमेंट A21. एक हम मैट्रिक्स 2x2 के ऑर्डर में हमने माइनर कैसे निकाला है वो. देन अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे 3x3 का इन जनरल वाला मैट्रिक्स. 3x3 का मैट्रिक्स हम कैसे डिनोट करते हैं? A11, A12, A2, A13. ठीक है. देन A21, A22, A23 एंड थर्ड है A31, A32 एंड A33. अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है उसमें हम माइनर फाइंड करने जा रहे हैं. माइनर फर्स्ट में माइनर कौन सा एक एलिमेंट लेते हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23. मैंने कौन सा एलिमेंट लिया है इस मैट्रिक्स का? A23. देन इट इज गिवन बाय. अब वो डिनोट करते हैं हम M23 which is equals to. अब ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ माइनर गिवन बाय एलिमिनेटिंग कौन सा रो हम डिलीट करेंगे? सेकंड रो एंड कॉलम विल बी थर्ड. दैट इज थर्ड कॉलम. सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद रिमेनिंग क्या रहता है? देखिए सेकंड रो कौन सा है? दिस विल बी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम. ये दोनों डिलीट हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे. अब रिमेनिंग क्या है हियर? वो एक हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे. वो कौन सा है? A11, A12. ठीक है. देन A31, A32. और डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है. फिर भी मैं बता रही हूँ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. A11 into अब ये कहाँ पर है? A32 और बीच में साइन आता है माइनस का. बाद में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे A31 into A12. अब इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23. अब कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं एंड आप फाइंड कर सकते हैं माइनर ऑफ दैट एलिमेंट. सपोज मैंने यहाँ पर A22 लिया है. अब कौन सा माइनर निकाले हम? A23 का. बट अगर मैंने A22 लिया है देन वी हैव टू एलिमिनेट और डिलीट सेकंड रो, सेकंड कॉलम. पर्टिकुलर
से रो में और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है वो दोनों एलिमिनेट करने हैं और जो रिमेनिंग रहता है उसे हमें डिटरमिनेंट में that determinant's value will be minor of that element. So student इसे हम एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ 3x3 मैट्रिक्स का। Here मैट्रिक्स A is equals to 1 2 3 0 1 2 minus 1 4 7। अब ये जो मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर 3x3 हम उसमें माइनर निकालेंगे। सो माइनर्स ऑफ एंड एलिमेंट्स ऑफ a given matrix of a given matrix। देन फर्स्ट एलिमेंट अब हम उसे कंपेयर करेंगे जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 and last column रो है a31 a32 and a33। अब हमें यहाँ पर 9 माइनस मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट का आपको सॉल्व करके देती हूँ और बाकी के एलिमेंट का आपको सॉल्व करना है। देन आपको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए मैं फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाली हूँ। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट माइनर ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? दैट इज a11। a11 की वैल्यू कितनी है? 1 विच इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1 इज। अब माइनर किससे डिनोट करेंगे? दैट इज कैपिटल M11 विच इज इक्वल्स टू, मैंने अभी बताया था आपके a11 एलिमेंट का, a11 एलिमेंट कौन से रो में प्रेजेंट है? दैट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो एंड ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये दोनों भी हमें एलिमिनेट करने हैं और डिलीट करने हैं। देन रिमेनिंग जो रह गया है उसे हमें डिटरमिनेंट में लिखना है। डिटरमिनेंट में 1 2 4 7 1 2 4 7 इसे सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7 minus 4 2 is 8। This that answer will be -1। That is minor of that given element a11 is equals to -1। ऐसे आपको रिमेनिंग 8 माइनर जो निकलते हैं वो सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अब तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में? जो हमें एडजॉइंट मेथड है इनवर्स निकालने के लिए उसका बेसिक सबसे पहला कंसेप्ट था व्हाट इज मीन बाय माइनर। वो माइनर कैसे निकाले जाते हैं वो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोफैक्टर्स।